आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम बात करेंगे शिया वक्फ बोर्ड के ऊपर। बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जितना ज्वलंत मुद्दा होता जा रहा है, उस पर आज चर्चा करेंगे। पहले बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरीके से सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उसी तरीके से इनके ही बनाए गए अधिकारी जो चेयरमैन अफजल अब्बास हैं, उनकी छवि धूमिल करने पे तुल गए। कोई कसर नहीं छोड़ रहे उनकी छवि खराब करने के लिए। मैं इत्तला लगातार करता जा रहा हूं, लेकिन इस पे कार्रवाई ना, इस पे कोई संज्ञान लिया जा रहा है। आज बात करेंगे बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड की एकमात्र मेंबर जो कानून की जानकार हैं, शहनाज फातिमा से। उन्होंने बहुत सारे ऐसे राज खोले हैं जो हम लोग से परे हैं, ना जनता को पता है ना सरकार को पता है। इतनी भारी मात्रा में जो पैसे का लेन देन हो रहा है, इससे पता चल सकता है कितना वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। शहनाज फातिमा ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं चेयरमैन के ऊपर कि वो पैसे से मेंबर को खरीद रहे हैं, मेंबर को चुप रहने बोलते हैं, मीटिंग नहीं करते हैं, अपने परिवार वालों को बोर्ड में लाना चाहते हैं, और भी बहुत सारे गंभीर उन्होंने आरोप लगाए हैं। आइए देखते हैं कि शहनाज फातिमा ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। सुनते हैं शहनाज फातिमा। मैं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड में एकमात्र आप ऐसी सदस्य हैं, मेंबर हैं जो कानून की जानकार हैं, कानून की जानकारी रखती हैं, और एक आप एडवोकेट भी हैं। तो बिहार शिया वक्फ बोर्ड के बिहाफ में आप लोगों ने क्या क्या एक्शन होने को बनाया? देखिए, बहुत ही आपने ऐसा सवाल किया है जो मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि कानून की जानकारी बिल्कुल रखते हैं और कानून की इज्जत भी करते हैं, लेकिन लिहाजा कानून की जानकारी रखने के बावजूद अगर आपकी बात कोई समझे, माने, पूछे, तब आप ये कह सकते हैं कि आपने उसमें क्या किया। मैं आपको बता दूं कि 1 साल होने को है और वाहिद मीटिंग जो हुई है वक्फ बोर्ड में, सिर्फ 2 मीटिंग हुई है, और 2 मीटिंग में बहुत सारे ऐसे काम नहीं हुए हैं जिसमें आवाम को के प्रॉब्लम्स जो हैं वो शॉर्ट आउट हों। तो चूँकि जो भी डिसीजन लेते हैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर अकेले लेते हैं, हम मेंबर्स को कोई जानकारी नहीं होती है कि किस वक्फ स्टेट में क्या मामला है। मैं बहुत पर्सनली अपने तरीके से हर बार जाकर के मैंने खुद अपना टाइम दिया, बहुत लिखा पढ़ी, जो भी हो सकता था मैंने वहाँ जाके किया। उनसे हर बात में बताई कि जितने भी मामले अगर कुछ हैं तो आप बताइए, मैं एडवोकेट हूँ, उसमें मैं आपको पूरी मदद करूँगी। वो हर बात मुझसे छुपाते हैं, ऑफिस कॉपरेट नहीं करता है। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जावेद अहमद उर्फ बबलू मटकी को बिहार शिया वक्फ बोर्ड में नौकरी मिल जाए एज अ पीए या फिर एज अ कोई ऑफिस स्टाफ। क्या कहाँ तक ये सही है मैम? मुझे बहुत हंसी आती है इन सब बातों को, बचकानी हरकतों पे हंसी आती है। अरे साहब, कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं है, अफजल साहब चेयरमैन बन गए, इसका क्या मतलब क्या कि पूरे खानदान को ला करके वहाँ बैठा देंगे, एक एक नौकरी दे देंगे? अरे जब 50 साल के जब कोई बूढ़े आदमी को आप नौकरी दीजिएगा, तो जो मेरे आवाम में जो नौजवान बच्चे हैं, जो 20-22 साल 25 साल के लड़के हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं दी जाए भाई? अगर कोई 25 साल के लड़के को नौकरी दी जाएगी, उनकी पूरी जिंदगी सेफ हो जाएगी, और ये 50 साल के आदमी को आप नौकरी दे दीजिएगा, तब तो ये बहुत बड़ी मसला हो गई। सारे रिश्तेदार, सारे आपके घर के लोग, पूरी फैमिली आपके वक्फ बोर्ड में रहे, ये क्या मसला है? आपके बेटा बेरोजगार, बेटी दामाद, साले, सारे लोग वक्फ बोर्ड में, क्या मसला बनता? मजाक बना रखा है आपने। जबकि कोई सेक्शन पोस्ट नहीं है, डिपार्टमेंट में इनको लिख के दिया कि भाई आप जितने स्टाफ हैं उनसे आप काम करवाइए। पीए बना कैसे दीजिएगा? अगर ये पीए बनते हैं, पहला ऑब्जेक्शन मैं करूंगी। कैसे आप पीए बना दीजिएगा? एक 50 साल के आदमी जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जिसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं, वो पीए बनने का मतलब पर्सनल असिस्टेंट जो अफजल अब्बास चेयरमैन को असिस्ट करे? कौन सा क्वालिफिकेशन है, कैसे वो असिस्ट करेंगे? ये तमाशा बना के रखा है अफजल अब्बास ने, और इससे ज्यादा कुछ मजाक बना रखा है उन्होंने, जिनको जाते हैं जैसा चाह रहे हैं वैसा करें। इसी वजह से तो वो मीटिंग नहीं बुलाते हैं, ताकि मेंबर को कोई जानकारी नहीं हो। अब आपके जरिए से हमको कुछ बातें मालूम हो रही हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं वाहिद ऑब्जेक्शन करूंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होना है तो किसी नौजवान का हो, अपने आवाम में बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी नौकरी हो जाए। मैम, आप लोगों ने कभी बोला नहीं उनको कि आवाम में आक्रोश है, आवाम नाराज है, इससे बदनामी होगी? अरे मैंने तो उनको चैम्बर में बैठ के समझाया, तोते की तरह समझाया कि इस तरह से सब नहीं किया जाए, क्योंकि आवाम में नाराज़गी हो रही है, आवाम नाराज़ है। तो उनका तो बस उनका स्टेटमेंट सुनिएगा तो आपको बहुत सरप्राइज होगा। उनका ये कहना है कि 2 मजलिस कर दी जाए, आवाम को खाना खिला दिया जाए, आवाम खुश हो जाएगी, कोई आपसे सवाल करने वाला नहीं होगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैम, आवाम में काफी उम्मीद थी कि इस बार बिहार शिया वक्फ बोर्ड कुछ काम करेगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, फ्लैट्स के थे, और एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था। अभी तक क्या हुआ उस पर? प्रोजेक्ट की तो बात बिल्कुल मत कीजिए। प्रोजेक्ट बस प्रोजेक्ट एक ख्वाब रहा, और कोई प्रोजेक्ट है नहीं। क्योंकि प्रोजेक्ट पे जब इन्होंने अपना ब्लूप्रिंट वगैरह हम लोगों ने मांग की कि सारा डिटेल्स लाइए और सारे पेपर्स लाइए, तो पेपर के नाम पे बोलते हैं कि आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए, आप खामोश रहिए, जैसा हम करते हैं करने दीजिए, बल्कि 10 लाख रुपये आप हमसे ले लीजिए।
तो ये ऑफर हमको वो दे रहे हैं और बाकी सारे मेंबर्स को इन्होंने कहा कि 25-25 लाख रुपए आप लोगों को इनकम हम कराएंगे। तो ये जनाब आए हैं वक्फ बोर्ड में इनकम करने के लिए, जिसका मैं खिलाफ उनके आवाज़ उठा रही हूँ। और इनको चूँकि मैं ही खुद इनकी प्रपोजर बनी थी और मैंने इनसे कहा था कि अगर गलती कीजिएगा जनाब तो सबसे पहले मैं आवाज़ उठाऊंगी, और मैं आज आप लोग के सामने में आवाज़ उठा रही हूँ कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है वो एक करप्ट इंसान है। काफी गंभीर आरोप लगा रही है अध्यक्ष महोदय पे कि उन्होंने पैसे का ऑफर किया था आपको। जी मैं कोई गंभीर आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं जो सच्चाई है वही बयान कर रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि चले आए चमरजोड़िया मौला के परचम पे हाथ रखें और कसम खाएं, हाथ में कुरान लेके कसम खाएं कि उन्होंने मुझे ऑफर नहीं किया है। मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हो जाऊंगी, मैं अपनी शब्द को वापस ले लूंगी। उनसे कहिए कि कसम आके खा लें। वो हर मेंबर को 25-25 लाख रुपए देने का ऑफर किए हैं। मुझे तब तक बोले कि आप इत्मीनान से रहिए, आपको आमदनी अच्छी होगी, आप बस मेरा साथ दीजिए। तो मैंने कहा कि सर हम लोग यहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी में आमदनी करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ काम करने के लिए आए हैं, आवाम को कुछ देने के लिए आए हैं। जो आपसे मेरी कमिटमेंट थी उस चीज़ को हम लोग पूरा करेंगे कि आवाम को कुछ दे के जाए। क्योंकि प्रीवियस में जितना हम लोग देखते सुनते चले आ रहे हैं उससे मुझे भी जिद थी कि ये गलत हो रहा था, इस गलत को हम लोग तोड़ेंगे और आवाम को कुछ दे के जाएंगे। इतनी मस्जिदें, कब्रिस्तान, इतनी सारे वक्फ की प्रॉपर्टी दूसरे के पास जा रही है और हमारे नौजवान लड़के जितने भी हैं वो बेरोजगार पड़े हुए हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको घर नहीं है, उनको रहने का कोई जगह नहीं है, उनके लिए हम लोग कुछ सोचेंगे, कुछ गरीबों के लिए काम करेंगे। तो ये तो जनाब अपने पूरी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। इनके बेटा बेरोजगार, इनके दामाद बेरोजगार, इनके साले बेरोजगार। अब ये एम्प्लॉयमेंट ले रखे हैं चेयरमैन का, इनको पोस्ट मिल गया है, सारी रोजगार इनके है। आप इनसे पूछिए कि चैम्बर में इनके बेटा दामाद और साला लोग वहां पे पर डे क्या करते हैं। डेली लोग का जमावड़ा बना रहता है। कौन सी मीटिंग होती है जो मेंबर को नहीं पता चले? कौन से लोग आते हैं डीलिंग करने के लिए, जो डेली चले आते हैं डील करने के लिए? कौन सी मीटिंग होती है? मेंबर को क्यों नहीं बताया जाता है? जितने वक्फ स्टेट की प्रॉपर्टी का हम लोग को मालूम चल रहा है, मुजफ्फरपुर में कुछ वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच दी गई। कैसे बेच दी गई? वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, वन डेडिकेशन इज ऑलवेज डेडिकेशन। आप वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसे साहब बेच दे रहे हैं? ये जवाब दीजिए। बिक रही है तो आप ऑब्जेक्शन कीजिए। एज पर वक्फ एक्ट कानून के मुताबिक प्रोविजन है कि वक्फ की अगर प्रॉपर्टी है तो उसको आप बचाइए। आपने कौन सा इविक्शन सूट फाइल किया मुझे बता दीजिए। अब तक कितने इविक्शन सूट फाइल हुए हैं? मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी केस की लापरवाही हो रही है या हो चुकी है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस केस में जो भी वक्फ के केसेस हैं मैं अपने हाथ से, अपने खुद से, अपनी ऑब्जर्वेशन में, निगरानी में हैंडल करूंगी। इन्होंने मुझे फाइल नहीं दिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपने मुझे फाइल क्यों नहीं दिया? सारी केसेस के डिटेल्स, जितने भी डिटेल्स हैं मुझसे छुपाए जाते हैं। क्यों? आप लोग इतने दिन से चुप थी, आवाज क्यों नहीं उठा रही थी मैम? देखिए जवाब तब हम दें जब आप कुछ हमसे सवाल करने हैं। आज आप हमारा बाइट ले रहे हैं, आप हमारा स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो मैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही हूँ। तो जब सवाल आप हमसे कीजिएगा तब तो मैं पूछूंगी या बताऊंगी। तो आप हमसे जब पूछे ही नहीं तो मैं आपको बताऊं क्या? आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। कोई लेटर मैडम डिपार्टमेंट को? लेटर तो मैंने अनेकों लेटर दे रखा है, बोर्ड में जाके आप पता कीजिए मैंने कितने लेटर दिया है। पिछली बार भी मीटिंग करने के लिए कई लेटर दिया, अभी भी मैंने कई लेटर दिया है। इवन हमारे मिर्जा साहब ने दिया है, आरिफ मिर्जा जो हमारे इलेक्टेड मेंबर है, हम दोनों मेंबर ने साइन करके दिया है कि मीटिंग कराइए। सीओ साहब को लिख के दिया, उनके व्हाट्सएप पे दिया। सीओ साहब अभी तक हमारा सीन तक नहीं किए। मैंने फोन करके उनको बताया कि मैंने कुछ भेजा, उसको आप जनाब देख लीजिए। उन्होंने अभी तक सीन नहीं किया है। इतनी मसलूलियत इन लोगों के बीच में है। चेयरमैन हमारा कोई लेटर रिसीव नहीं करते हैं। मैम एक और आप लोग पे इल्जाम लग रहा है अवाम के तरफ से। अवाम कहती है कि मेंबर्स लोग को भी हड्डी मिल गई है इसलिए मेंबर खामोश है। देखिए मैं और मेंबर की जिम्मेवारी नहीं लेती, मैं सिर्फ वाहिद अपने बारे में बताऊंगी। अब तक 2 मीटिंग हुई है, 6,000 रुपये मुझे मिले हैं। 6,000 के अलावा 1 रुपया भी अगर मिला होगा तो हराम होगा। मैम ये सारी चीज जो है तो बोर्ड मीटिंग से पास होती होगी ना, बोर्ड रेजोल्यूशन आता होगा। यानी मेरे भाई ये मीटिंग हो तब तो, ये मीटिंग करेंगे जनाब तब तो। मीटिंग ये करते नहीं है, सारा डिसीजन लेते रहते हैं। कानून कहता है कि 2 महीने पे कम से कम आप एक मीटिंग कीजिए, और अब साल भर होने को है, 2 मीटिंग सिर्फ वाहिद हुई है। तो जब मीटिंग नहीं होगी तो रेजोल्यूशन पास कैसे होगा? और जो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं वो इलीगल हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई कानून के तहत ये चल रहे हैं या खुद के मुताबिक चल रहे हैं। मैम मीटिंग तो होती होगी ना, बिहार शिया बोर्ड की मीटिंग होती रहती है, तो उसमें तो आप लोग कुछ आवाज उठा सकती है ना। देखिए मीटिंग होती है वो भी चेयरमैन सर के मुताबिक होती है, लेकिन जो मीटिंग हुई है 2 बार हुई थी, दोनों बार मैंने हर इश्यूज़ को रेज किया। मैंने कुछ बातों पे, कुछ एजेंडाज पे हमारे और भी कुछ मेंबर्स लोगों ने ऑब्जेक्शन तक किया, राइटिंग में भी दिया। लेकिन हमारे चेयरमैन को तो करना वही है जो अपने मन से उनको जो सही लगेगा। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जो नॉन मुस्लिम लोग हैं
और उस जगह पे लीज कर दी गई। मैंने ऑब्जेक्शन किया कि अपने आवाम में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरतमंद है, तो आप उस कदर इस लिहाज से अगर पहले प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी आप नहीं दीजिएगा तो ये तो आवाम के साथ चीटिंग होगी। इस पे अफजल साहब का कहना है कि कौन देखता है कौन कहता है, बहुत सारी बात को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। तो ये सब सुन के मुझे मैं डिस्करेज हो जाती हूँ कि भाई इतने बड़े चेयरमैन हो गए जिनको कि ये सारा उनका ऐसा स्टेटमेंट आता है। तो आपने सुना किस तरीके से उनके ही बोर्ड की मेंबर, बिहार राज्य शिक्षा बोर्ड की एकमात्र मेंबर जो है वो इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां भ्रष्टाचार चल रहा है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।